हेलो दोस्तों, आज हमारे दूसरे मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो चैप्टर पढ़ाया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 2.1 के बारे में जिक्र था, उसको हमने सॉल्यूशन दिया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2.2 है और उसका पहला क्वेश्चन देखिए, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x और x एलिमेंट है -1/2 से और कॉमा 1/2, मतलब x का जो वैल्यू है वो -1/2 से +1/2 के बीच है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ए LHS इक्वल टू के लेफ्ट वाला LHS आप जानते हैं, राइट वाले को RHS आप जानते हैं। आप देखिए क्रिटिकल फंक्शन उठाइए, जो क्वेश्चन थोड़ा सा मान लीजिए इसकी तुलना में ये का जो फंक्शन है इसकी तुलना हार्ड है, तो हार्ड वाले फंक्शन को अगर आप उठाते हैं तो इसको सॉल्व कर किया जा सकता है, क्योंकि इससे इसको प्रूव करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए फार्मूले वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन इससे इसके फार्मूले इजी बन जाते हैं और इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हमने देखिए RHS वाले फंक्शन को उधार लिया और लिखा, माना x इज इक्वल टू sin थीटा। इस पूरे फंक्शंस में जो फंक्शन दिया है हम x के जगह पे sin थीटा पुट करेंगे, तो उस सिचुएशन में देखिए हमारा बनेगा क्या, sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब यह कहीं आप क्लास 11th में इसके बारे में पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा यह sin 3 थीटा का फॉर्मूला, और कहीं इस चैप्टर में पढ़ा है sin इनवर्स और sin थीटा हो तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, sin थीटा की इक्वल होती है। तो यानी कि देखिए इस जो फंक्शन इसको मतलब इसको होल्ड कर रहा है तो इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं 3 थीटा, क्योंकि यह वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और केवल बचता है थीटा, तो हमारे पास थीटा की प्लेस पे क्या है 3 थीटा। अब देखिए हमको थीटा के फॉर्म में आंसर नहीं लाना, हमको आंसर जो लेके आना है वह x के फॉर्म में लेके आना है। तो फिलहाल हम यहाँ से देखिए थोड़ी पहले हमने कंसीडर किया था कि x जो है पुटिंग है, माना कि x जो है sin थीटा इक्वल है, और वो जो इस थीटा की वैल्यू निकाला जाए तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x होगा। अब यहाँ जो थीटा आया था आपका, इस थीटा की वैल्यू उठा के आप देखिएगा थीटा का मान रखेंगे पर, तो यहाँ पे 3 यूज करिए और थीटा की जगह में जो लिखा है वो sin इनवर्स x लिखा है। कहीं पे देखिए यह आपकी LHS की वैल्यू है, अब यह प्रूफ हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। क्यों? क्योंकि RHS से ही हमने LHS को प्रूफ करके लेके आया, बस यहाँ की वैल्यू कंप्लीट हुई। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ठीक इसी जैसे क्वेश्चन है, वहां पे क्वेश्चन 2 लिखा है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और इसका भी जो x की वैल्यू जो है लिमिट है वो 1/2 to 1/2, 1 तक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको भी RHS से ही सॉल्व करें तो ज्यादा इजी रहेगा, और RHS की वैल्यू आप पूरी पहले सीधे लिख लीजिए, है क्या, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में sin पुट किए थे x के प्लेस पे, तो यहाँ पे x के प्लेस पे आप cos पुट कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू जैसे भरेंगे आप तो cos इनवर्स के साथ होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कहीं एक क्लास में 9th में 10th और 11th में यह फॉर्मूला पढ़ा, आपने पढ़ा है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ पुट करेंगे जैसे ही तो cos इनवर्स के साथ cos 3 थीटा होगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 थीटा आएगी। अब देखिए जैसे हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन में x इज इक्वल टू cos x लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू cos थीटा
तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यानी कि यहाँ जो थीटा की वैल्यू निकाली है रख लीजिए, थीटा का मान रखने पर, यानी कि थी अब यहाँ पे जो है cos इनवर्स x, अब देखिए ये वैल्यू आ चुकी, यह LHS की है। अब यहाँ पे प्रूफ डेट भी लिख सकते हैं, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह से ही था, और ये फार्मूला में लिखा हुआ है, इसे ध्यान दे लीजिएगा कि वो sin थीटा का फार्मूला होता है। तो आपका क्वेश्चन 2 समाप्त हुआ। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड देखो लिखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 की इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करें, जो हमारे पास देखिए इस बार LHS जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है RHS की तुलना में, तो इसको हम ले लेते हैं सीधे सीधे उठा के, जैसे है वो नीचे लिख लेते हैं, क्वेश्चन को छाप लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए इस चैप्टर के लिए एक फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। यह आपके लिए फार्मूला, इस फार्मूले पे इसको उठ कर ये सीधे सीधे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्या है देखिए, आप इस क्वेश्चन लिखा है LHS पार्ट, वो फर्स्ट वाले को x ले लीजिए और यहाँ जो सेकेंड है इसको आप y मान लीजिए और उठा के इस पे रखिए। देखिए कहीं कहीं ये इसको होल्ड कर रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी जगह पे डेरिवेटिव फार्मूला लगा दीजिए। क्या है tan इनवर्स जो लिखा है एकदम सीधे से छाप लीजिए, tan x प्लस y अपान 1 माइनस xy। फिर सोचिए x के जगह पे है क्या 2/11, तो इसको धीरे से यहाँ पे इरेज करके हम लिख देते हैं 2/11। फिर यहाँ लिखा था y, तो y के प्लेस पे क्या लिखा है 7/24। फिर वही काम यहाँ भी करना है, x के जगह पे 2/11 इंटू y था, तो y के जगह पे लिख दिया जाए 7/24। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके धीरे से इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन इजी। देखिए एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, देखिए इसका दोनों के हर का आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट वाले का जो डिनोमिनेटर है वो 11 है और सेकेंड वाले का जो डिनोमिनेटर है वो 24। दोनों के हर का गुणा करके आप तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 24 का 2 भी गुणा करेंगे तो 48 होगा और 11 का 1 7 का करेंगे तो 77 अपान। ठीक उसी प्रकार नीचे वाला भी काम कर लीजिए, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो आप 1 ले लीजिए, इसका एलसीएम भी आपका टोटल वही आएगा 11 into 24। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 11 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे छोटे 4 कैरी 4 होगा और फिर 11 into 2 होगा 22 और 22 में 4 ऐड होगा तो 26 आएगा। फिर माइनस 1 का अगर जो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 ही आएगा, क्योंकि 2 7 या 14 क्लास का 1 मल्टीप्लाई है 14 1 या 14। देखिएगा इस वैल्यू इक्वल है, इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा बचा क्या, tan इनवर्स के साथ इन दोनों को ऐड करिए, 8 और 7 15, 7 और 4 11 और यहाँ पे आएगा 12 मतलब 125। देखिए 4 से 4 माइनस करेंगे 0, 6 से 1 माइनस होगा 5 और यहाँ पे 2 बचा ही है। आपको पता ही है कि ये 2 चांस में 250 आता है 125 के टेबल में, यानी कि 125 हो जाए 125 और 125 टू जाए 250। इसका मतलब इसका आंसर जो है tan इनवर्स 1/2 और देखिए RHS यही था, यानी कि RHS आ चुका, इसका मतलब प्रूफ दैट इसको लिख सकते हैं LHS = RHS। यह हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे वीडियो इरेज करके। हाँ हेलो दोस्तों, देखिए अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन को हमने शानदार कंटिन्यू लगा दिए। चौथा क्वेश्चन उसी बेस पे था, उसी से रिलेटेड उसको आप लगाइए और कोई क्वेश्चन साफ नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन साफ कर दिया जाए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स और x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं। इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसमें प्रूफ नहीं कर, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सरलतम रूप में लिखिए, तो इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए सबसे पहले देखिए इस अंडर रूट को ही हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए आपको क्या करना है कि कोई एक ऐसा x की वैल्यू पुट करनी है जिससे इजीली यह अंडर रूट हट जाए। तो देखिए माना हम x की वैल्यू यहाँ पे tan थीटा पुट करना चाहते हैं, देखिए तो tan इनवर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस x की जगह पे tan थीटा रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में x जो है x स्क्वायर रूप में है, तो x की वैल्यू आप 10 मानी है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा, और इसके साथ क्या है -1 अपॉन फिर x लिखा हुआ है, x लिख लीजिए। और देखिए आप आएंगे क्लास 10th में पढ़ाया गया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, क्लास 10th का है ये फार्मूला। मतलब ये जो आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं पूरी तरह से क्लास 11th के जितने फार्मूले हैं सब का सब इसमें यूज करना पड़ेगा। तो देखिए हम यूज करना चल रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी इक्वल किसके है, देखिए sec स्क्वायर थीटा के, और साथ में क्या है -1 अपॉन फिर लिखा हुआ है x, तो x की वैल्यू तो आपको पुट ही कर देनी चाहिए थी, यही पुट कर देना चाहिए था, यहाँ पे लिख देना चाहिए था tan थीटा, यहाँ भी लिखा गया होता tan थीटा। अब आपको ये बात पता है कि जब अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ आते हैं तो इसकी वैल्यू मतलब अंडर रूट हट जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और यहाँ 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी पावर 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल बचेगा sec थीटा, sec थीटा -1 अपॉन क्या है tan थीटा। कहीं ना कहीं फिर देखिए इस सब छोटे क्लास वाले ही 9th 10th वाले ही फार्मूले पे भी यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं sec थीटा की जो वैल्यू होती है 1/cos थीटा होती है, और जो यहाँ tan थीटा लिखा हुआ है tan थीटा की वैल्यू sin थीटा/cos थीटा होती है। अब इसी को उठा के यहाँ पुट कर लिया जाए तो बचेगा क्या tan इनवर्स sec थीटा, sec थीटा की प्लेस पे 1/cos थीटा, बगल में क्या है -1, फिर ठीक ऐसे ही यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए यहाँ पे -1 जब कोई वैल्यू जो ये आपका जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया है भिन्न दिया है भिन्न के रूप में दिया है 1/cos थीटा, इसको जो सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, बिना एलसीएम लिए तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो किसी के नीचे जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 मान लीजिए, अब 1 मानने के बाद इसको आप एलसीएम लीजिए। ये देखिए ये जितना हमने लिखा हुआ है सब टेक्निक है, ये जो क्लास 10th का आपने पढ़ा हुआ था वो बाकी सब यही एसोसिएटिव्स का यूज हो रहा है, तो टेक्निक इसलिए हमने बता दिया कि इसमें जो फार्मूले में क्या क्या यूज कर रहे हैं वो लिखे हैं। लेके आते हैं आगे, देखिए क्या लिखा है tan इनवर्स, अगर जो इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम मात्र cos थीटा होगा, क्यों, क्योंकि cos थीटा में अगर जो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरी तरह से cos थीटा ही आएगा। अब जब एलसीएम लेते हो आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और cos का 1 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो cos थीटा आएगा। नीचे वाली वैल्यू जिससे लिखी हुई होगा वैसे की वैसे आप उठा के दीजिए, यहाँ मिला आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए अंश बटे हर मॉडल का, अंश बटे हर मॉडल का ये दोनों वैल्यू इक्वल दिख रही है, तो इसको बहुत इजीली यहाँ से कैंसिल किया जा सकता है। बचा क्या tan इनवर्स, जितने बचे हैं उन सभी वैल्यू को उतार लीजिए, 1 cos थीटा अपॉन क्या है sin थीटा। फिर देखिए इसको सॉल्व करना है, अभी तो हल हुआ ही नहीं,
अब फिर आपको क्लास 10th के ही बारे में जो बताया वहां फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जरा सोचिए फिगर में देखिए, इसमें 2 तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कहीं भी नहीं यहाँ 2 है। तो आप कहेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई कहां से होगा? जब ऐसा सिचुएशन होता है तो इसमें हम 2 नहीं है तो इस 2 को गायब करने के लिए ऐसे नंबर से डिवाइड करिए कि 2 गायब हो जाए, और 2 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 गायब हो ही जाएगा। ठीक उसी जैसे यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब जितना आप ये थीटा जो है वो एंगल को शो कर रहा है, तो इस एंगल जहां जहां थीटा होगा वहां वहां 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो cos थीटा का फार्मूला आपके पास मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बचा। अभी तो इस साइन थीटा का फार्मूला लिखा हमने, अभी एक और है यहाँ पे बंदा, देखिए कौन है वो, साइन थीटा। तो इसके पहले साइन थीटा नहीं, साइन थीटा का जो फार्मूला हम पढ़ के आए हैं वह साइन 2 थीटा पढ़ के हैं, और साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता था वह 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा होता है। फिर यहाँ 2 न होने के कारण इसमें हम 2 से भाग करते हैं, जहां थीटा है उस पूरे थीटा थीटा में आपको 2 से भाग करना है। जैसे ही डिवाइड करोगे भाग करोगे तो यह पूरी तरह से बचेगा साइन थीटा, और यहां बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 और cos थीटा अपॉन 2 बचेगा। अब तो देख लीजिए, हमको cos की आवश्यकता थी और हमको sin की आवश्यकता थी, तो cos और sin दोनों का दोनों मेरे को मिल गया है। अब इसको उठा के वैल्यू वहां पुट कर देंगे, और जैसे पुट करेंगे सीधे सीधे सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। तो आइए देखिए क्या लिखा है, tan इनवर्स लिखा है 1 माइनस cos थीटा। तो cos थीटा के प्लेस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, तो इसको ब्रैकेट टर्म्स में यहां लिखते तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता तो होता क्या, प्लस। ठीक उसी प्रकार इस साइन थीटा जो लिखा हुआ है, साइन थीटा के प्लेस पे आप सीधे रेडीमेड जो फार्मूला हम लोगों ने लॉन्च किया है यहां बनाया है, क्या है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इनटू cos थीटा अपॉन 2, सीधे उठा के पुट कर दिया। देखिए 1 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, अब बचा क्या आपका, जैसे जैसे बचा है वही उतार लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बताइए स्क्वायर को आप इजीली इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, मतलब साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा ही। अब नीचे क्या है जो इसके डिनोमिनेटर में है उसे उतार लीजिए सीधे सीधे, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या है, tan इनवर्स के साथ कहीं न कहीं पड़े sin अपॉन tan जो होता है वो tan के इक्वल होता है, और यहाँ पे थीटा जो है वो थीटा नहीं है, थीटा बाई 2 है। आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ देखिए कि ऐसे हो tan इनवर्स और tan x लिखा हो तो इसको x लिखा जाता है। ये आपका इस चैप्टर का हो गया। ठीक जो यह है वो तो फार्मूला लिखा हुआ है, इसी बेस पे इसको जैसे यहाँ x था तो x उतर गया, तो यहाँ पे x की जगह पे थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 उतर जाएगा। लेकिन हमारा आंसर है नहीं, हमने इस थीटा को एक आर्बिट्रेरी फंक्शन माना हुआ है, x की जगह माना हुआ है, तो पहले हमको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो थीटा क्या था वो आपने मन्नत मान लिया था कि x की वैल्यू जो है वो tan थीटा है, और जो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो प्लस 1 होता है, जैसे उस तरफ जाता है तो वही -1 मतलब उसको इनवर्स कहा जाता है। यानी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स के x के इक्वल आएगी। तो इसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, थीटा का मान रखने
पर तो जैसे थीटा का मान आप रखेंगे तो थीटा का मान है क्या, tan इनवर्स x है। आप इसके अपान लिखा क्या है 2, तो आप समझते हैं किसी के आगे कुछ नहीं तो 1 होता ही है, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं tan इनवर्स x। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का।